हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु खंडेलवाल और आप सभी का बीएसटी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपकी क्लास 8th की एक्सरसाइज 7.1 कर रहे हैं, जिसका उदाहरण देखिए। पहला कि क्या 243 एक पूर्ण घन है। तो सबसे पहली चीज घन क्या होती है। घन ये होगा कि आपको सबसे पहले इनका 243 का आप एलसीएम निकालोगे, और घन मतलब होता है कि आपको तीन तीन के जोड़े बनाने हैं। यदि तीन तीन के जोड़े पूरे बन रहे हैं तो वो पूर्ण घन होगा, और जिसका जोड़ा तीन का नहीं बनेगा वो आपका पूर्ण घन नहीं होगा। तो हम शुरू करते हैं। देखिए किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे, 243 का हम एलसीएम लेंगे। तो आपको एलसीएम निकालना आता ही होगा, तो आसानी से आप निकाल लोगे। 3 का भाग जाएगा इसमें, 3 अट्ठा 24, 3 एकम 3। फिर 3 का भाग जाएगा 27 बार, ठीक है। फिर 3 का जाएगा 9 बार, फिर 3 का जाएगा 3 बार, 3 3 9, और फिर 3 का जाएगा 1 बार। तो जो संख्या आई है वो क्या आ गई आपके पास, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 कितनी बार आया है, 5 बार आया है। तो देखो 3 का जोड़ा तो बन गया, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बन रहा। मैंने क्या बोला था आपको कि घन वो होगा जहां पे 3 3 का जोड़ा बनेगा, ठीक है, ग्रुप बनेंगे। तो देखो यहाँ पे तो ग्रुप बन गया, लेकिन यहाँ का ग्रुप नहीं बन रहा। तो अतः जब ये ग्रुप नहीं बन रहा, अतः 243 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्लियर। तो इस प्रकार हम इसको आसानी से कर लेंगे। क्या 392 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं तो ऐसी सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात करो जिससे 392 को गुणा करने पर एक गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले हम वही एलसीएम लेते हैं और 3 3 के जोड़े बनाते हैं। यदि बने तो ये पूर्ण घन है, और नहीं बने तो वो पूर्ण घन नहीं है। तो आप देखिए, तो हम किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले हम 392 का एलसीएम लेंगे। 392 का एलसीएम लेते हैं। देखो किसी संख्या के पीछे यदि 0 2 4 6 8 होते हैं ना, उस संख्या में 2 का डिवाइड 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो इस संख्या के पीछे 2 है, तो 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 नंबर 18, 2 छिक्की 12। अब देखिए पीछे 6, फिर दोबारा 2 का भाग जाएगा, 2 नंबर 18, 2 अट्ठे 16। पीछे 8 है, 2 का भाग जाएगा, 2 चौके 8 और 2 नंबर 18। अब 7 का जाएगा, 7 7 49, और 7 का जाएगा 1। तो आपके 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7, तो 2 तो 3 बार आ गया, और 7 कितनी बार आया, 2 बार। और पूर्ण घन क्या होते हैं, जिनमें 3 3 के जोड़े बनते हैं। तो देखिए इसका 7 कहां पे है, नहीं है। तो नहीं है तो ये क्या है, एक पूर्ण घन नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, अतः दी गई अभाज्य गुणनखंड में 7 3 के समूह में नहीं है, 3 के समूह में नहीं है, इसलिए 392 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। और जब ये पूर्ण घन नहीं है तो आपसे क्या बोला है, इसको ऐसी संख्या से गुणा करो जिससे गुणनफल पे एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यदि जो हमारे पास नहीं है उसी को गुणा कर दे तो ये पूर्ण घन हमें प्राप्त हो जाएगी। उपरोक्त संख्या में 7, उपरोक्त संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 7 केवल एक बार है, 7 केवल 2 बार है, 7 2 बार है। अतः हम क्या करते हैं, अब 7 को क्या करते हैं, जो हमारे पास नहीं है उसको 392 से गुणा कर दें। अतः हम 392 को गुणा किससे कर दें, 7 से। तो देखिए गुणा करिए, 7 दूनी 14, 9 7 63, और 1 64, 6 7 3 21, और 6 कितने हो गए, 27। अतः जो 2744 है, 2744, ये क्या होगी, पूर्ण घन संख्या होगी। अतः 2744 एक पूर्ण घन संख्या होगी, यही आपको क्या करना था, ज्ञात करना था। उदाहरण नंबर 3, क्या 53,240 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं तो 53,240 को किस सबसे छोटी प्राकृत संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। अभी हम कर रहे थे गुणा, अब करेंगे भाग, यदि पूर्ण घन प्राप्त नहीं होगा तो सबसे पहले आप वही कि आप एलसीएम लोगे। तो 53,240 का अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो देखिए जिस संख्या के पीछे 0 2 4 6 होता है और 8 होता है वो संख्या 2 से विभाजित होती है।
तो इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छक्की 12, 2 छक्की 12, 2 दूनी 4, 0। फिर 2 का जा सकता है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 0। फिर दोबारा 2 का जा सकता है, 2 छक्की 12, 2 छक्की 12, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। यहां तो क्लियर। अब आपको थोड़ा मैं फॉर्मूला बता देता हूं। 2 का तो ये होता है, 3 का फॉर्मूला होता है कि सभी संख्याओं को जोड़ो, यदि उसमें देखो जोड़ो 6 6 कितने हो गए 12, 12 5 17 और 17 5 कितने हो गए 22। तो 22 3 के पारे में आता नहीं आता, नहीं आता। तो आप क्या करोगे, देखो 3 का फॉर्मूला क्या होता है कि सभी संख्याओं को जोड़ो और यदि वो 3 के पारे में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं तो वो विभाजित होगी। तो 6 6 12 प्लस 5 17 और 17 और 5 22 होते हैं। तो 22 3 के पारे में नहीं आते हैं, तो यहां 3 का नहीं जाएगा, 4 का जाएगा नहीं, 5 का देखो, 5 का फॉर्मूला क्या होता है, जिस संख्या के पीछे 0 और 5 आता है वो 5 से विभाजित होती है। तो इस संख्या के पीछे देखो 5 है, तो ये 5 से विभाजित होगी। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 एकम 5। अब 5 का नहीं जाएगा इसमें, ठीक है। नहीं, इसमें 6 का जाएगा। 6 का पता फॉर्मूला क्या होता है कि जिस संख्या में 2 और 3 का भाग जाता है उसमें 6 का भी जाता है। तो देखो इसमें न तो 2 और 3 का कहीं भाग नहीं जाना, तो 6 का भी नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बाद 7 का, 8 का, 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि 10 का क्या होता है पीछे की संख्या 0 आनी चाहिए। 10 का भी नहीं जाएगा। 11 का जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 11 एकम 11। फिर 11 का जाएगा 11 बार और फिर 11 का जाएगा एक बार। अतः जो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 आ गया। सबसे पहले पूर्णगण चेक करते हैं। तो 3 के हमने जोड़े बनाए, देखिए अब 5 का जोड़ा नहीं बना, और आपको जो अब जोड़ा नहीं बना तो ये क्या है, एक पूर्णगण संख्या नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, दी गई संख्या में 5 का 5 3 के समूह में नहीं है, ठीक है। दी गई संख्या में 5 3 के समूह में नहीं है, यहां 3 के समूह में उपलब्ध नहीं है। तो आप क्या करोगे, अतः जो 53,240 है वो एक पूर्णगण संख्या नहीं है, पूर्णगण संख्या नहीं है। अतः उपरोक्त अभाज्य गुणनखंड में अब देखो 5 कितनी बार है, एक बार है, 5 केवल एक बार है। यदि हम 53,240 में 5 का भाग दें तो यह पूर्णगण संख्या प्राप्त होगी, पूर्णगण संख्या प्राप्त होगी। क्लियर। देखो यदि आपको क्या करना है, भाग देना है, तो जो एक्स्ट्रा है उस संख्या का हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। एक तरह से एक्स्ट्रा है क्योंकि इसका हमारे पास 3 के जोड़े नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, 53,240 में 5 का भाग देंगे। 5 एकम 5, 5 के 30, 5 के 20 और 5 8 40। तो जो आपकी पूर्णगण संख्या होगी वो 10,648 होगी। क्लियर। देखिए क्या उदाहरण नंबर 4 है, क्या 1188 एक पूर्णगण है, यदि नहीं तो किस सबसे छोटी प्राकृत संख्या से 1188 को भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्णगण प्राप्त हो जाए। तो आप देखिए सबसे पहले वही हम क्या अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं इसको। तो 1188, देखिए पीछे 8 है, 2 का आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 नंबर 18 और 2 चौके 8। फिर 2 का जा सकता है, 2 दूनी 4, कितने रह गए यहाँ पे 1, 2 नंबर 18 और 2 सत्ता 14। अब देखो 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि जिस संख्या के पीछे 0 2 4 6 8 होते हैं वही जाता है 2 का भाग। अब 3 का फॉर्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं को जोड़ो, जो ये संख्या जो डिजिट दी हुई है, और 3 का देखो ये 3 के टेबल में आता नहीं आता। तो 9 और 7 कितने हो गए 16 और 2 कितने हो गए 18, यानी 3 के पारे में आता है। तो 3 का जाएगा, 3 नंबर 27 और 3 नंबर 27। फिर 3 का जा सकता है क्योंकि 9 + 9 कितना होता है 18, और 18 3 के पारे में आता है, 3 के टेबल में आता है, तो 33। फिर 3 का जा सकता है 11। आप देखो 11 का जाएगा एक बार। तो आपके 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11। तो आप देखिए 3 का पेयर बन गया, 3 का भाई घन बनाना है तो 3 का तो बन गया, लेकिन 2 का और 11 का इनका नहीं बन रहा, तो ये पूर्णगण संख्या नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, अतः अभाज्य गुणनखंड विधि में, अभाज्य गुणनखंड
में 2 गुणा 2 गुणा 11 3 के समूह में नहीं है, 3 के समूह में नहीं है, इसलिए 1188 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। इसलिए आप क्या करोगे, आपको क्या करना है कि भाग देना है। तो जो ये एक्स्ट्रा संख्या है, जो एक्स्ट्रा है, जिनका पेयर नहीं बन रहा है, उनका यदि आप भाग दे दो तो ये पूर्ण घन संख्या आपको मिल जाएगी। अतः दी गई संख्या में 2 गुणा 2 गुणा 11 यानी कि 44 का भाग दिया जाए तो हमें एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो 1188 में हम भाग देते हैं 44 का, तो आप जब भाग दोगे तो इसका आंसर आएगा 27, और 27 से हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। अतः 27 एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। ठीक है। उदाहरण नंबर 5, क्या 68,400 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं तो वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 68,600 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो। तो हम सबसे पहले वही आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से हम 68,600 को देखते हैं कि पूर्ण घन है कि नहीं है। संख्या के पीछे 0 है तो 2 का जाएगा, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6 0 0, फिर 2 का जाएगा, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 5 10 और 0, फिर 2 का जाएगा, 2 8 16, 2 5 10, 2 7 14 और 2 5 10। यहां 2 तक का कंप्लीट हो गया। अब 3 का फॉर्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं को जोड़ो, सभी अंकों को जोड़ो, और 3 का ये देखो ये पाड़े में आता नहीं आता। तो 8 और 5 कितने होते हैं, 13, 13 और 7 कितने होते हैं, 30, 20, और 20 और 5 कितने होते हैं, 25। तो 3 के पाड़े में नहीं आता है। इसका बाद देखो 5 का जाएगा, क्योंकि जिस संख्या के पीछे 0 और 5 होते हैं 5 का भाग जाता है। तो 5 का देखो, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 एकम 5 और 50 25, फिर 5 का जाएगा, 5 3 15, 2 5 चौके 20 और 5 3 15। ठीक है। अब 5 का नहीं जाएगा यहाँ पे, ने 6 का जाएगा, 7 का जाएगा, देखो 7 चौके 28 और 7 नाम 63, फिर 7 का जाएगा 7 और फिर 7 का जाएगा 1। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 कितनी बार है, 3 बार। तो देखो 2 के तो घन बन गए और इसका भी बन गया, लेकिन 5 का एक संख्या आपके पास कम है, तो ये क्या है, एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। अतः दी गई अभाज्य गुणनखंड में 5 3 के समूह में नहीं है, 3 के समूह में नहीं है, इसलिए जो आपके 68,600 है वो एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। अतः अब क्या करोगे आप, जो पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो देखो 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो आपको क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करना है तो मतलब 5 एक कम पड़ रहा है। देखो भाग करने में संख्या को हटाना पड़ता है, और हटाने के लिए आपको 25 का भाग देते हैं आप इसमें, और गुणा में आपको ऐड करना होता है। ऐड करने के लिए मतलब एक 5 और चाहिए आपको। ठीक है। तो आप क्या करोगे, अतः 68,600 को गुणा कर दोगे किससे, 5 से, क्योंकि एक ही 5 कम पड़ रहा है आपके पास। तो 0 0 5 के 30, 8 5 40 और 3 43 और 6 5 30 और 4 34। तो आप देखिए जो 3,43,000 है, यह आपको एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। ठीक है। और यही क्या करना था आपको कि पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, वो संख्या बनानी थी। तो इस प्रकार हमने इसको कर दिया। तो अभी हमने आपकी एक्सरसाइज 7.1 के उदाहरण देखे। नेक्स्ट पार्ट में हम प्रश्न करेंगे, इसलिए सभी वीडियो को आप जरूर देखें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हम आपके इसी प्रकार 8th क्लास की मैथमेटिक्स की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, प्रत्येक प्रश्न और तथा प्रत्येक उदाहरण देखेंगे। इसलिए सभी वीडियो आप जरूर देखें। धन्यवाद।